ओम साई राम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जो भी बाबा की सेवा करते, पूजा पाठ हम करते हैं, पता नहीं वो बाबा तक पहुंचती है कि नहीं, क्योंकि हमें अब तक बाबा के दर्शन हुए ही नहीं है, या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसे हम कह सके कि हमारे साथ ऐसा कोई मिरेकल, ऐसा कोई साक्षात्कार हमें हुआ नहीं जिससे कि हमें खुद को हमें फील हो कि हम सही राह पे जा रहे हैं, हम सही बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, एक साईं भक्त होने के नाते अपने अनुभव के आधार पर और अपने फैमिली मेंबर्स के अनुभव के आधार पर और अनेक साईं भक्तों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इतना तो मैं आपसे जरूर कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप बाबा से प्रेम करते हैं और आपके दिल में बाबा बसते हैं, बाबा ने आपको दर्शन नहीं दिए, ये तो हो नहीं सकता है। वो एक और बात है कि हम उस क्षण को हम पहचान नहीं पाते। बाबा जब हमें दर्शन दे रहे होते हैं ना, हम बाबा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तो, हमारे दिमाग में तो वो है ना कि बाबा जिस रूप में शिरडी में रहते थे उस रूप में हमें दर्शन देंगे, उसी को हम दर्शन मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा अनेक रूपों में अनेक बार हमारे साथ में हमें अपना साक्षात्कार कराते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, आप अपने अनुभव देते हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, हमारे जो पूजा पाठ के दौरान कह लीजिए, या तो यूं ही कह लीजिए कि डेली रूटीन में हमें ऐसे कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी बातें होती है जिसे साफ तौर पर, पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि वो बाबा ही हमें दर्शन दे रहे होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें, आज इसी के बारे में मैं जानकारी देना चाह रही हूँ। तो पहला, जो सबसे पहली चीजों की जो बात होती है कि मान लीजिए आप पूजा करने बैठे हैं, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, अचानक से आपको ना ऐसा फील होगा जैसे कि आपके बगल में कोई खड़ा हुआ है, और वो सकारात्मक शक्ति होती है। ये सब चीजें, ये जो भी मैं बातें बताऊंगी, ये सब एकदम अनायास होता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, जब आपने कभी सोचा नहीं, वो अचानक से सारी चीजें होती है। क्या होगा कि मान लीजिए आप पूजा करने बैठ, जो मैं ये एकदम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे फैमिली मेंबर्स और कई सारे भक्तों का तो है ही है, कि एकदम जैसे होता है ना, आपके पास में कोई खड़ा है, आपको पता, जैसे आप पलट के देखते हो तो नहीं, कोई भी नहीं है इसे, और ये भी पता चल जाता है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, कि और वो भी एक सेकंड 2 सेकंड के लिए ऐसा होता है, ऐसा पक्का फील होता है कि जैसे कोई सफेद कपड़ों में या फिर ऑरेंज कपड़ों में, जहां तक मेरा अनुभव है, हो सकता है कईयों को, कई सारे भक्तों को दूसरे कलर के कपड़े हल्के से नजर आ जाए, पीछे देखेंगे तो कोई नहीं होगा, जाहिर सी बात है। या तो फिर कभी ऐसा लगता है कि कोई आप पाठ कर रहे हो, जैसे मान लीजिए साईं सचरित पढ़ रहे हो या फिर कोई बाबा की चालीसा पढ़ रहे होंगे, तो साथ में कोई आके बैठा हो, बिल्कुल फील होगा जैसे आपके साथ में कोई, जबकि उस ना रूम में कोई होता, हो सकता है उस कक्ष में भी कोई ना, उस घर में कोई ना हो जहाँ पे आप शांति से पूजा कर रहे होंगे, ऐसा पूरा फील होता है कि कोई बैठा है, और इतनी खुशी की लहर हो जाती है, इतना अच्छी, इतनी पॉजिटिविटी होती है मन में, इतना उत्साह भर जाता है, उसका तो खैर कहना ही क्या। वो तो जो जिन भक्तों के साथ में हुआ है, वो तो भले चाहे वो इसको मानते हैं कि नहीं, अरे हमारा वहम होगा, ऐसे हम सोच लेते हैं, लेकिन ये वो क्षण होता है कि बाबा सच में आते हैं, बाबा जरूर आते हैं। और दूसरी बात, कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप कोई पाठ कर रहे हैं, कई बार हुआ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, अपनी मम्मी के उसके भी बता रही हूँ, कि ऐसे उठाओ एकदम, जैसे मूर्ति या फोटो जो आपके घर में है, प्रॉपर ऐसा दिखता है कि बाबा ने पलके झपकाई है, 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए ऐसा होता है, जरूर होता है। कई बहुत सारे साईं डिवोटी के मुंह से मैंने सुना, शुरू में मुझे भी लगता था कि नहीं, ये जरूर मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं। या तो फिर ऐसा होता है कि बाबा की जो फोटो या बाबा की तस्वीर है हमारे घर पे, या जो मूर्ति है ना, उसमें एकदम से स्माइल आ जाती है 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए, तभी भी हमको लगता है कि ये नहीं, हमारा वहम है। और तो और, या तो कोई भी मूवमेंट होता है, या तो एक बताती हूँ मैं आपको एक एक्सपीरियंस की, अपनी मम्मी के एक्सपीरियंस नहीं, एक छोटी सी चीज, कि उन्होंने पूजा पाठ करके जब ऐसे करके, जो कुछ पाठ करके जब ऐसे किया, तो प्रकाश पुंज, बहुत तेज लाइट, बहुत तेज रोशनी बाबा की जो है मूर्ति के पीछे उनको दिखाई पड़ी, 1-2 सेकंड के लिए दिखाई पड़ी। उन्होंने लगा कि अपने आंखें हम मनने लग जाते, लगते नहीं नहीं, जरूर हमारी आंखों का धोखा होगा, वहम होगा, हमारा दिल तो मानता, दिमाग कहता नहीं नहीं, ये ऐसा होता नहीं है, कुछ भी ऐसा वहम होगा। लेकिन वो क्षण होता है कि बाबा हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने उपस्थित हो चुके होते हैं, ये वो क्षण होता है, ठीक है। और कई तरह की बातें, जैसे अगरबत्ती या धूप आप जला रहे होंगे ना, तो सारा धुआं आप देखेंगे एकत्रित होकर बाबा की ओर ही जा रहा है, बाबा की मूर्ति तस्वीर की ओर ही इर्द गिर्द मंडरा रहा है। इतना जो वो दृश्य होता है, जो मन में जो फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी ना, आपको जरूर एहसास हुआ होगा। जितनी भी धुआं है ना, सब बाबा के ऊपर एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई हो, और एकदम ही अलग सा ही एक जो है माहौल सा हो जाता है वो चीज। और तो और कई जैसे मान लीजिए आप पूजा करें, बहुत बड़ी बड़ी उबासी आना, ये हम नॉर्मल इस चीज को समझते, पूजा करते ना, स्पेशल ये मैं बता रही हूँ खास तौर पे। और या तो बाबा के जब आप ध्यान चिंतन करते होंगे, या तो फिर मेडिटेशन करते होंगे, बाबा के साईं नाम का जाप करते हो, उस टाइम भी हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी यॉर्निंग आना, उबासी आना, कोई ऐसा कुछ नहीं कि नींद है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार बताना चाहूंगी कि आपने सुना होगा शायद
कि यह देखा भी होगा, ये जो भगत लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, जिनके ऊपर किसी देवी देवता की सवारी आती है ना, उससे पहले उनको बहुत बड़ी बड़ी उबासियां आती है, ओ यौनिंग आती है, उसके बाद सवारी आती है। तो यानी कि तो साफ साफ एकदम ही कहा जा सकता है कि जब बाबा की जो सकारात्मक तरंगे, बाबा की सकारात्मक ऊर्जा रूपी तरंगे जब हमें मिल रही होती है, जब बाबा साक्षात अदृश्य रूप में हमारे आपके घर में जो मूर्ति है, फोटोज में जब आपके घर के मंदिर में आ चुके होते हैं ना, ये तब होता है। केवल इतना ही नहीं, सर चकराता है, कई बार नॉर्मल हल्का हल्का सा सर चकराता है, जैसे ड्रिजीनेस, स्लाइटली ड्रिजीनेस आता है, नींद इतनी आती है लगता है कि वहीं पे सो जाओ, सिर्फ उसी टाइम जैसे आप उठोगे तो आपको कोई नींद की समस्या नहीं होगी। या तो कई बार सर भारी सा हो जाता है, एकदम शरीर भारी होने से जैसे झूमने लगता है, डोलने लगता है। बहुत बड़ा साइन एक बताने जा रही हूँ, बहुत बड़ी एक जो बात है जो बाबा बताते हैं हमें कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। शरीर में ना जब पूजा करने बैठो, खासतौर पर तो हो सकता है बाबा के मंदिर में या कभी भी, ये तो जरूर बहुत होता है, ये बहुत बार होता है कि शरीर एकदम कांपने लग जाता है, कंपन होती है शरीर में, एकदम शिवरिंग होने लग जाती है। ये नहीं क्योंकि ठंड की वजह से नहीं, ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऐसी पॉजिटिविटी ऐसी मिल जाती है और मन में जो है ऐसे भाव आते हैं कि बस लगता है कि बस भाव एकदम भावुक हो जाते हैं, वो एक अलग ही एक फीलिंग हो जाती है, पूरा शरीर थर थर करके कांपने लगता है। रीढ़ की हड्डी में कई बार चींटियों कहीं ऐसे चलने की ऐसे फील होता है कि रीढ़ की हड्डी में कोई चींटी ऐसी चल रही होगी। ये एकदम ये सब चीजें जो होती है कि बाबा का जब सामने आ जाते हैं, अदृश्य रूप में हमारे सामने होते हैं, समक्ष होते हैं ना, तो ये होता है जब बाबा हमें बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें पूजा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। ये सब संकेत, ये सब सारी चीजें बाबा बताते हैं हमको उस समय। और मैं बताऊं आपको कि पूजा करते जब जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, जब हम फूल चढ़ाते हैं ना, तो फूल हम जैसे मान लीजिए आपने अच्छे से सेट करके रखा होगा, बाबा के अच्छे से सजा दिया होगा बाबा को, तो आप देखेंगे आपका चढ़ाया हुआ फूल, एक फूल आपके चढ़ाए हुए प्रसाद, जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं या तो आप जल बाबा को देते हैं, उसमें जरूर बाबा का एक फूल या तो फूल की कोई पंखुड़ी पत्ती ही आपके चढ़ाए हुए भोग प्रसाद या तो फिर जल में गिर जाएगा। ये नहीं कि हमेशा होता है, पूरे सेट करके रखा है आपने, नहीं गिरना चाहिए, अपनी तरफ से पूरा आपने सुनिश्चित किया, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि जो फूल या फूल पत्ती है वो आपके चढ़ाए हुए भोग प्रसाद में गिर जाएगा। या तो फिर जो धूप अगरबत्ती है वो भी आप बहुत सावधानी से आप धूप अगरबत्ती दिखाते कि कहीं गिर ना जाए कहीं, तो उसके बाद भी आप देखो कि आपके चढ़ाए हुए भोग प्रसाद में धूप अगरबत्ती की जो राख है वो गिर जाएगी, उसके अंदर आपको पड़ी हुई मिलेगी। ये भी तो होता है कि इसका ये साफ साफ सीधा सीधा मतलब होता है, बाबा में बता रहे होते हैं कि तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को, मैं तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए जो भोग है, जो जल है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और आप जब चढ़ाए तो फूल लुढ़क के आपने अच्छे से रखा सेट करके, फूल अचानक या अनायास से लुढ़क के आपकी ओर आ गया, उस फूल को अपने सर माथे से लगाइएगा, अपने पास में रखिएगा, वो बाबा का आशीर्वाद है। स्वयं बाबा आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं, आपके द्वारा जो भी सेवा है उसे बाबा ग्रहण कर रहे होते हैं। ऐसा तभी होता है, इस तरह की जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा साइन है दोस्तों कि जो कई भक्तों का, लगभग सभी भक्तों के मुंह से मैं सुनती, हो सकता है किसी को 10 सेकंड के लिए, किसी को ऐसा आभास हो, या फिर किसी को 30 सेकंड के लिए, किसी को 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए खुशबू का आना। ये तो इतना बड़ा, इसको आप कभी भी, हो सकता है कई जो नए साईं भक्त है उनको लगे कभी 5-10 सेकंड के लिए कभी होगी ऐसी खुशबू कि उस फ्लेवर की वो खुशबू चाहे आपके घर में नहीं होगी ना, उस खुशबू की इत्र होगी आपके पास में ना, हो सकता है कि मोगरे की या फिर बेला के फूलों के, आपको लगे बेला के या फिर मोगरे के फूलों के आप उसमें बागान में आ गए हो, जबकि आपके घर में उस खुशबू की ना तो अगरबत्ती होगी ना धूप होगी। इससे संबंधित मेरे पास तो अनेक ही मेरे अनुभव है, मैं अपने स्वयं के, मेरे अपने घर के सदस्यों के अनुभव कई सारे हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगी कि क्या खुशबू से रिलेटेड लगभग सभी साईं भक्त के मुंह से सुनती हूँ कि कभी कभी किसी को 5-10 सेकंड के लिए आता है, कर्पूर की खुशबू हो सकती है, किसी भी जो ऐसी आपने पूजा शुरू भी नहीं की होगी और इतनी खुशबू घर पूरा महकने लग जाएगा। बहुत मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस है, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अपने किसी अगले वीडियो में। और ये इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस साइन को कि खुशबू का आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। वो बाबा स्वयं आते तभी इतनी खुशबू आती है, अलग ही खुशबू, एकदम अलग ही खुशबू, पूरा घर महक जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि घर के हर सदस्य को खुशबू आए, ज़रूरी नहीं है। वो जो महक है वो भीनी भीनी सी सुगंध है, वो 1 या 2 सदस्य को ही आ सकती है। मान ले 4 लोग बैठे हैं घर में, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को आए, 1 या 2 सदस्य को ही आएगी, बाकी को नहीं आएगी। ज़रूर बाबा जिसको चाहेंगे उसी को वो खुशबू जो है का पता चल सकता है।
अगला है, देखिए हम जब सपना देखते हैं किसी भी रूप में साईं बाबा को जब अपने सपने में देखते हैं, चाहे मूर्ति हो चाहे फोटो हो, अब कई सारे लोग कहते हैं वो तो सपना था, हकीकत में हमने थोड़ी ना देखा। लेकिन देखिए जब मैं बहुत डिटेल ये बात होती है, मैं बस एक छोटी सी एक बात में कहना चाहूंगी, हम जब सपना देखते हैं ना दोस्तों, वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, हमारा भौतिक शरीर है, वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जो हम सपना देखते हैं हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि क्योंकि जीवात्मा उसमें एक ही है, वो भी हम ही होते हैं, हमारा ही अंश होता है। और सूक्ष्म शरीर में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने हमारे पिछले जन्म में भी, हमारे पिछले किसी भी जन्म में भी जाके देख सकते हैं, और यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी दर्शन तक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सपने में आप कई बार ऐसी जगह घूम रहे होते हैं जो कि आपको सपने में लगता है कि आप बहुत बार फ्रिक्वेंटली आप आते जाते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं नींद से आपको लगता है कि कौन सी जगह थी, हमें सपने में तो हमें पता था कि हम आते जाते हैं, लेकिन हकीकत में हम कभी गए नहीं है। तो ये होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, देवी देवताओं को भी दर्शन कर लेते हैं सपने में हम, वो साक्षात दर्शन ही होता है एक तरह से। क्योंकि इस कलिकाल में अगर हम सपने में भी देवी देवताओं की मूर्तियों के या फिर दर्शन करते हुए साक्षात दर्शन करते हैं, वो साक्षात दर्शन ही है। जरूरी नहीं है कि आपको सपने में आपको बाबा के साक्षात दर्शन दिखाई पड़े, बाबा से संबंधित कोई वस्तु भी आप देख सकते हैं, जैसे बाबा का सटका, चिमटा, बाबा की जो भिक्षा पात्र टमरेल है, बाबा की कफनी आप देख सकते हैं, साफा देख सकते हैं, बाबा से जुड़ी संबंधित बाबा की द्वारका माई देख सकते हैं। तो वो सब बाबा के दर्शनों के ही समान है बिल्कुल। जब तक साईं नहीं चाहेंगे ना, हमें बाबा के मूर्ति फोटो के सपने में भी दर्शन कभी नहीं हो सकते। तो इसके बाद इन सब संकेतों के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो इसके अलावा दोस्तों ऐसे कई प्रकार के संकेत होते हैं, जैसे बहुत सारे तरह के संकेत होंगे। जैसे मान लीजिए कि गाय का आपके घर के आसपास में किसी भी पशु का आना। अब देखिए दोस्तों, कोई कहेंगे तो आम बात है, पशु तो आ ही जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो आ ही जाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, बाबा ने स्वयं कहा है, साईं सच्चरित्र में बाबा ने खुद ये कहा हुआ है कि इस संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे मक्खी हो, चाहे वो गाय हो, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ मेरे ही स्वरूप हैं। तो अगर हम जो भी कोई भी जीव आता है, अगर उनकी अनुचित सेवा जरूर कीजिएगा, उनकी जरूर आप उचित सेवा जरूर कीजिएगा, जितना आपसे बन पड़े, खाली पेट मत जाने दीजिएगा, भोजन इत्यादि आप जरूर दीजिएगा उनको, तो वो बाबा के ही वो स्वरूप होते हैं। तो इतना आप मान लीजिए कि और कई प्रकार के संकेत होते हैं कि आपको जो बाबा की मूर्ति से जुड़े संकेत आपको सपने में आएंगे, बाबा की आपको जो कोई खुशबू आती रहेगी आपकी, कई प्रकार के इस प्रकार के संकेत जो हमें मिलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अगर आपको ऐसे कोई भी अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आप भी मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ में ऐसे कौन से वो होते हैं, ऐसे कौन से आपको मिले हैं जो बाबा के, और कौन से संकेत मिले हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इतने संकेतों के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको उठ के जो है बाबा को उसका धन्यवाद जरूर करना है कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा को आपको ये जरूर कहना है कि बाबा आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं आपके बताई हुई राह पे मैं चल सकूं, और आपने जो भी पाठ पढ़ा है, जो मानवता की जो सिखाई है, मैं एकदम हमेशा सही राह पे चल सकूं, धर्म के राह पे चल सकूं, और इतना आशीर्वाद दीजिएगा। तो आप इसके बाद दोस्तों आपको अपनी सेवा, अपनी पूजा पाठ जो भी आप करते हैं उसको आपको बढ़ाना जरूर है। तो आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं, तो आपको बाबा के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कई सारे भक्तों को बाबा के साक्षात दर्शन भी हुए हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये सारी चीजें जो डेली होती रहेंगी, रोज होती रहेंगी। कई सारे ऐसे घटनाएं होती, जैसे आप जब प्रधान दीपक आप जलाते, धूप बत्ती आप जरूर जलाते होंगे, तो जो दीपक है, दीपक की लौ का तो बढ़ जाना वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ में आप जब आरती करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप कर्पूर से आरती करते हैं, तो कर्पूर की जो लौ होती है वैसे ही वो थोड़ी ऊंची होती है। तो कई सारे भक्त ना जो शुरू में जब आरती करते हैं, लौ जितनी ऊंची होती है उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा ऊंची हो जाती है, और ज्यादा दुगना तिगुना ऊंची हो जाती है, लौ बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो है उससे घबरा जाते हैं कई बार, जो शुरू में लोग, जाहिर सी बात है वो उनको लगता है कि आग वगैरह न लग जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो आप पहले से सेफ्टी कीजिएगा, तो बुझाइएगा मत उसको, थोड़ा सा आप अपनी सेफ्टी रख के आप, क्योंकि बाबा जब ग्रहण करते हैं, आरती ग्रहण करते हैं ना, तो कपूर की या फिर किसी आप दिए से आरती करेंगे तो उसकी लौ अचानक से बढ़ जाती है। ये ऐसा जरूर ऐसा होता है, ऐसा अनुभव कई भक्तों के ऐसा अनुभव में आया हुआ है। इस प्रकार के कई तरह के हमारे जो है अनुभव होते हैं, जो हमें पता चल जाता है कि बाबा स्वयं आ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।